हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। तो केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, अभिक्रिया A प्लस 2B 3C प्लस 2D में किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड है। उस क्षण पर अभिक्रिया की दर ए और बी के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है, ए और बी विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है और सी के बनने की दर। तो पहले देखो, हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है कि किसी क्षण डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर। तो किसी क्षण उसको क्या बोलेंगे? परिवर्तन की दर क्या होता है? डी की सांद्रता डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू कितना दिया है? 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। इतनी वैल्यू तो हमें दी हुई है, ये दी हुई सही है। अब हमें क्या करना है? ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? जब इस अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। और अगर ये हमारे पास अभिकारक है तो क्या लगा देंगे? माइनस। यहां पर लगा दिया हमने माइनस, माइनस इक्वल टू डी 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 बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। यहाँ पर 2 है तो 2 को कर दिया उल्टा लटका दिया, और अभिकारक है तो क्या लगा देंगे? माइनस इक्वल टू। अब सी के लिए अगर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 3 है तो क्या कर देंगे? 1/3 डी सी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो इसको भी उल्टा लिख देंगे 1/2 डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? देखो, मैंने कल भी बताया था, ये माइनस शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और प्लस शो कर रहा है कि ये बन रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इस अभिक्रिया की दर। चलो, इस अभिक्रिया की दर तो, अभिक्रिया का वेग तो हमने लिख दिया, या दर या वेग यही होता है, ये तो हमने लिख दिया। अब कह रहे हैं ए और बी के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर की गणना कीजिए। तो ए और बी के, ए के विलुप्त होने की दर सबसे पहले देखते हैं। देखो, हमें इसकी वैल्यू पता है, ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी हमें पता है तो इन दोनों को बराबर पुट कर देते हैं। तो इससे हमें ए के विलुप्त होने की दर पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे? ए के विलुप्त होने की दर इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल किसके कर देंगे? इसके, डी की सांद्रता प्लस 1/2 डी 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 की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। तो इतनी वैल्यू तो हमें पता है, डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। ये वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज माइनस डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0.4, तो इससे इसको कट किया तो 0.2 आ गया। तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, मतलब ए के विलुप्त होने की दर, ये माइनस शो कर रहा है ना, इक्वल आ जाएगी 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ए के विलुप्त होने की दर ज्ञात कर ली। अब ऐसे ही क्या करेंगे? बी के विलुप्त होने की। तो बी क्या है भाई? ये इक्वेशन, इतनी वाली वैल्यू को इसके बराबर में इक्वेट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? देखो, बी के विलुप्त होने की दर क्या लिख देंगे? -1/2 डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ से डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 0.4। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करी तो क्या आएगा? डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0.4। इसकी वैल्यू पुट करने पर मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसके विलुप्त होने की दर पता चलेगी। अब हमें तीसरा क्या करना है याद? सी के बनने की दर की गणना। तो सी के बनने की दर की गणना कैसे करेंगे? उसको भी इक्वेट कर देंगे। देखो, सी के बनने की दर क्या है? डी सी डिवाइड बाई डी टी। अब इस इक्वेशन से इन दोनों को बराबर इक्वेट कर देंगे, बराबर रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1/3 डी सी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2
डी डी डिवाइड बाई डी टी, लेकिन हमें तो ये इतना फाइंड करना है, तो ये 3 इधर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जब बराबर रखेंगे तो क्या करा, 1/3 डी सी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। तो ये 3 चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगी, डी सी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 3/2, ये डी डी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो 2 से कितनी बार कट हो गया, 0.2 बार, 0.2 बार कट हो गया। तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, सी के बनने की दर भी आ गई। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या था कि उस क्षण पर अभिक्रिया की दर जो कि ये है ए और बी के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में गैसीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया 2A से 4B + C संपन्न होती है। 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, मतलब ये क्या दे दिया, चेंज दे दिया, डी बी की सांद्रता दे दिया है। तो क्या है, सांद्रता में होने वाली वृद्धि 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, बी के बनने तथा ए के विलुप्त होने की दर की गणना कीजिए। तो क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले एक ही काम करना है। अगर इक्वेशन रिएक्शन दी हुई है तो उसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग इसके लिए कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग माइनस, क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये कौन है, अभिकारक, तो माइनस 1/2 डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर बी के लिए अगर लिखेंगे तो 1/4 डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पर प्लस आएगा, लिखो या मत लिखो। इसके लिए लिखें तो क्या आ जाएगा, डी सी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी, ये आ गया अभिक्रिया का वेग। अब हमें क्या, इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया कि 10 सेकंड में बी की सांद्रता में होने वाली वृद्धि। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी, अभिक्रिया के जो बी के बनने की दर है ना उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये वृद्धि कितनी है, 5 × चेंज जिसको बोलते हैं 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड इक्वल टू 5 × अब यहाँ पर 10 की पावर 1 है, ऊपर 10 की पावर -3 है। तो जब इस 10 की पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में 10 की पावर 1 हो जाएगी। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमें डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए के विलुप्त होने की दर। तो ए के विलुप्त होने की दर कैसे फाइंड करेंगे भाई, अभी के देखो ए के विलुप्त होने की दर यहाँ पर लिखेंगे, ए के विलुप्त होने की दर कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू पता है ना, तो इतने वाले पार्ट को इसके साथ में इक्वेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, -1/2 डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/4 डी बी की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज, देखो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, 5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को यहाँ पर जैसे ही पुट किया तो क्या हुआ, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1.2 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, फिर इस 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू आ जाए 1.25 आ जाता है यहाँ से। तो जब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद में वैल्यू आ जाएगी -डी ए की सांद्रता डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 2.50 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये माइनस तो हमें बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रही है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता की बात करते हैं अब, एक नया टॉपिक, अभिक्रिया की आणविकता, जिसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं।
तो ऐसे इसको ऐसे मानो भाई, एक अगर हमें कोई वर्क करना है और हमने उस वर्क को करने में, सरल वर्क करना है कोई, और उस वर्क को करने में हमने एक इंसान का सहारा लिया, तो हमें पता चला कितने इंसान है उसमें, एक। तो वही क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आणविकता। यहाँ पर भी वही है। अगर किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से कोई प्रोडक्ट बना पी, तो इस अभिक्रिया में कितने अणुओं ने भाग लिया, एक ने ना, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, एक। जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी, कोई वर्क करने के लिए दो लोगों ने साथ दिया, उनका सहयोग लिया, तो इसमें कितने हैं भाई, इसके लिए अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, दो, एक और दो। यहाँ पर एक रिएक्शन 2A से क्या प्रोडक्ट बना, तो इसके लिए भी कितनी, दो, तो इन दोनों के लिए अभिक्रिया की आणविकता हो गई दो। अब जैसे A प्लस बी प्लस सी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, या हम कह सकते हैं 2A प्लस बी, या फिर हम कह सकते हैं 3A ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, तीन। सही है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा।